जय हिंद। इसके पहले वीडियो में हमने आपको अनुच्छेद 79, 80 और 81 तीनों के बारे में आपको अच्छे तरीके से समझा दिया था और बता दिया था कि संसद क्या होता है, लोकसभा क्या होता है, राज्यसभा क्या होता है। प्यारे साथियों, आज हम उससे आगे देखिएगा अनुच्छेद 81 यानी कि अनुच्छेद 82 से हम समझते हुए चलेंगे। देखिए, अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तीनों, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख लीजिएगा। चलिए हम अनुच्छेद 82 को समझते हुए चलेंगे। देखिए, अनुच्छेद 82 में क्या लिखा गया भाई साहब कि प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन। ठीक है, इसको मैं आपको दिहाती भाषा में समझाता हूँ, तब आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखिए, इसका कहने का ही मतलब है कि भाई साहब कितनी जनसंख्या के बाद आपका एक सांसद यानी कि एक एमपी होगा। और प्यारे साथियों, वह उसका समायोजन यानी कि ध्यान दिएगा, उसका कहने का प्यारे साथियों मतलब है कि भाई साहब कितनी जनसंख्या के बाद आपका एक एमपी यानी कि प्यारे साथियों आपका एक सांसद होगा। देखिए नीचे आपका देखिए वही पॉइंट लिखा गया है कि 10 लाख जनसंख्या पर प्यारे साथियों आपका एक सांसद होता है, यानी कि ध्यान दीजिएगा आपका प्यारे साथियों क्या आपका प्यारे साथियों एक एमपी होता है। ठीक, देखिए समझने वाली बात है कि भाई साहब एक एमपी यानी कि एक सांसद का प्यारे साथियों की 10 लाख जनसंख्या के बराबर क्या भाई साहब आपका एक सांसद यानी कि आपका एक एमपी होता है। इसलिए आप देखे होंगे अपने आसपास या कहीं भी अगर कोई सांसद आके बढ़ जाता है तो उसके आगे पुलिस की कोई औकात नहीं रहती है प्यारे साथियों, पुलिस उससे खुद डरती है, क्योंकि भाई साहब 10 लाख जनसंख्या भाई साहब किसके बराबर है भाई साहब आपके एक सांसद यानी कि एक एमपी के बराबर है। और देखिए इसमें क्या कहा गया भाई साहब, ध्यान दिया कि देखिए वर्तमान परसीमन आधारित कितना भाई साहब 1971 की जनसंख्या पे। ध्यान दिएगा जो अभी तक आपके एमपी चुने जा रहे हैं भाई साहब, ध्यान दिएगा कि आपके 1971 जनसंख्या गणना हुई थी, उसके आधारित पे जिस जगह पे जिस क्षेत्र में 10 लाख जनसंख्या थी वहां पे आपका एमपी यानी कि साथियों एक सांसद का चुनाव होता था। लेकिन आपको ध्यान देने वाली बात है, मान लीजिए ध्यान दीजिए अगर 1971 में किसी जगह की जनसंख्या भाई साहब कितना 9 लाख कितना मान लीजिए 9.5 लाख अगर रही होगी तो भाई साहब क्या वो बढ़ेगी नहीं। अब 1971 में मान लीजिए 9.5 लाख थी तो भाई साहब कितना 2021 चल रहा है, अब तक तो कितना दूना तिगुना हो गया होगा, क्योंकि ध्यान दीजिएगा इसमें क्या कहा गया भाई साहब 1971 पे जनसंख्या आधारित से। अब देखिए प्यारे साथियों 44वां संशोधन कब हुआ था भाई साहब 2002 में संशोधन हुआ था, और देखिए क्या कहा गया उसके द्वारा परिवर्तन 2026 तक नहीं होगा। ध्यान से सुनिएगा प्यारे साथियों, 1971 में जनसंख्या गणना हुई थी जहां पे 10 लाख आबादी पाई गई थी, वहां पे प्यारे साथियों का आपका एक एमपी यानी कि प्यारे साथियों एक सांसद चुना जाता है। अब देखिए जो आपका 44वां संशोधन हुआ भाई साहब कितना 2002 में, और देखिए उसमें क्या पारित हुआ भाई साहब 26 तक कितना 2026 तक आपका कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि 2026 तक आपके ऐसे जो आपका चल रहा रूटीन वैसे चलेगा। अब देखिए नीचे क्या गया भाई साहब, और उसके बाद 2001 पर आधारित होगा, यानी कि प्यारे साथियों 2027 में क्या ध्यान दीजिएगा 2027 में जब यह परिवर्तन होगा तो भाई साहब किस जनसंख्या पर आधारित होगा, तो ध्यान दीजिएगा 2001 कितना 2001 की जो जनसंख्या होगी उसके आधार पे प्यारे साथियों जहाँ की जनसंख्या क्या भाई साहब 10 लाख होगी, भाई साहब 10 लाख होगी, वहां पे फिर से आपका क्या एक सांसद यानी कि प्यारे साथियों एक एमपी चुना जाएगा। आई होप कि आपको यह अच्छी तरीके से अनुच्छेद 82 समझ में आ गया होगा। देखिए इसमें कुछ नहीं है, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे ध्यान से सुनेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और आप कहीं भी कोई एग्जाम देने वाले हैं या फिर दे रहे हैं तो अगर इस टॉपिक से कहीं भी क्वेश्चन पूछता है 100% आप सही करके आएंगे। देखिएगा इसमें 2-3 चीजें आप मुख्य देखिए, जो आपका 44वां संशोधन होता है भाई साहब कब 2002 में, उसके द्वारा पारित हुआ कि भाई साहब 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो हर 1971 में जो जनसंख्या आधारित है वहां पे 10 लाख जनसंख्या जहाँ की है वहां पे आपका एक एमपी यानी कि साथियों एक सांसद चुना जा रहा है। और वही प्रक्रिया कब तक चलेगी भाई साहब, तो 2026 तक चलेगी ना, 2026 तक वही प्रक्रिया आपकी चलाई जाएगी। अब देखिए उसके बाद क्या कहा गया कि और उसके बाद अगर भाई साहब 2026 यानी कि 2027 में जब परिवर्तन होगा भाई साहब किसके आधार पर 2001 के आधार पर, कितना भाई साहब 2001 के आधार पर जहां की जनसंख्या 10 लाख होगी वहां पे आपका एक सांसद यानी कि एक एमपी चुना जाएगा। देखिए अब हम पढ़ते हैं भाई साहब कहाँ अनुच्छेद 83 की तरफ, ध्यान दीजिएगा। देखिए अनुच्छेद 83 में क्या भाई साहब का सदनों की अवधि, मतलब प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा हमने आपको बताया था कि संसद में 2 सदन होते हैं लोकसभा और राज्यसभा। देखिए यहाँ पे क्या कहेगा भाई साहब कि सदनों की अवधि यानी कि अगर लोकसभा की बात की जाए तो भाई साहब लोकसभा का अवधि यानी कि कार्यकाल कितने समय के लिए होता है, तो भाई साहब 5 ईयर्स कितना 5 ईयर्स यानी कि हिंदी में क्या कहेंगे कि 5 वर्ष के लिए लोकसभा का कार्यकाल होता है। अब देखिए जो आपके दूसरा सदन है भाई साहब कौन, राज्यसभा। देखिए राज्यसभा का एक अस्थायी सदन है, इसका कोई कार्यकाल नहीं होता है, यह एक अस्थायी सदन है। मैंने आपको पढ़ाया था सदन है भाई साहब लोकसभा और राज्यसभा, और उसमें आपको बताया था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि भाई साहब
लोकसभा को क्या कहते हैं? निम्न सदन। और राज्यसभा को क्या कहते हैं? उच्च सदन। यह देखिए एक अस्थायी प्यार साथियों है, लेकिन यह क्या भाई साहब एक अस्थायी सदन है। यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। लेकिन अगर आपसे ये पूछे कि भाई साहब राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल, तो ध्यान से सुनिएगा, उनका कार्यकाल भाई साहब कितना? 6 ईयर्स, यानी कितना? 6 साल होता है। किसका भाई साहब? राज्यसभा में जो व्यक्ति यानी कि जो सदस्य बैठते हैं उनका कार्यकाल भाई साहब कितना? 6 वर्ष के लिए होता है। देखिए इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्यारे साथियों क्वेश्चन पूछेगा कि भाई साहब लोकसभा का कार्यकाल कितने समय के लिए होता है? तो 5 साल यानी कि 5 ईयर्स। अगर आपसे पूछे कि राज्यसभा का भाई कार्यकाल, तो देखिए एक अस्थायी कार्य प्यारे साथियों, एक अस्थायी है। और ध्यान सुनिएगा, इसे हम क्या कहते हैं? उच्च सदन कहते हैं। और देखिए अगर आपसे ये पूछे, देखिए इसमें पूछेगा कि राज्यसभा में बैठने वाले जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल, तो भाई साहब कितना? 6 साल होता है। आई होप कि आपको अच्छी तरीके से अनुच्छेद 83 भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट हम समझते हैं भाई साहब क्या? अनुच्छेद 84। देखिए अनुच्छेद 84 में क्या कहा गया है कि सदस्यों की अहर्ता। देखिए अहर्ता मतलब क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ। प्यारे साथियों मान लीजिए कोई फॉर्म आया है, तो भाई साहब वह फॉर्म अगर आप डालने जा रहे हैं तो उसका एक एलिजिबिलिटी होता है कि हाँ आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स है तो आप उस फॉर्म को डालने के लिए एलिजिबल हैं। प्यारे साथियों ठीक इसी प्रकार भाई साहब ध्यान सुनिएगा कि भाई साहब सदस्यों की अहर्ता, यानी कि अगर लोकसभा या राज्यसभा का अध्यक्ष बनना चाहते हैं तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है? ध्यान सुनिएगा। पहला पॉइंट है, देखिए आप राज्यसभा या लोकसभा के सदस्य बन सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट हमारा देखिएगा कि पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए। ध्यान सुनिएगा, पागल तो आप समझते होंगे, दिवालिया समझिएगा। देखिए मान लीजिए जैसे विजय माल्या हो गया भाई साहब की कर्ज लेकर ज्यादा कर्ज ले लिए और कर्ज जमा नहीं कर पाए और भाग गए, तो ऐसे लोग क्या होते हैं? दिवालिया। ठीक है, यानी कि प्यारे साथियों अगर आप लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य बनना चाहते हैं तो पागल और दिवालिया आपको नहीं होना चाहिए। देखिए नेक्स्ट देखेंगे तो भाई साहब लाभ के पद पर ना हो। क्या भाई साहब? देखिए तीसरा अगर है तो भाई साहब क्या? लाभ के पद पे आपको नहीं होना चाहिए। ध्यान सुनिएगा, लाभ के पद मतलब कि भाई साहब आपके पास सरकारी जॉब नहीं होना चाहिए। जैसे अगर देखिए अगर मैं बात करूं मुकेश अंबानी की, तो भाई साहब लाभ के पद पे नहीं है। लेकिन अगर कोई चपरासी अगर है तो भाई साहब लाभ के पद पे है, क्योंकि वह सरकारी जॉब कर रहा है। ठीक है, तो यानी कि मतलब आपको सरकारी जॉब नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे अगर लोकसभा के लिए भाई साहब ये जगह पूछे तो भाई साहब कितना? 25 ईयर्स। ठीक है, अगर आप लोकसभा के सदस्य बनना चाहते हैं तो भाई साहब कम से कम जो आपका एज होना चाहिए कितना? 25 वर्ष होना चाहिए। अगर राज्यसभा की बात करें तो भाई साहब राज्यसभा के लिए आपका क्या? 30 वर्ष, यानी कि आपका 30 वर्ष एज कम होना, अगर कम है तो आप राज्यसभा के सदस्य नहीं बन सकते हैं। अगर देखिए इसे पूछे कि भाई साहब अगर प्रधानमंत्री क्या पीएम बनने के लिए सबसे एज जो होना चाहिए भाई साहब क्या होना चाहिए? तो भाई साहब जो सबसे कम है वो ले लीजिए, यानी कि अगर प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं आप तो कितना? 25 वर्ष आपकी कम से कम एज होना चाहिए। आई होप कि आपको अनुच्छेद 82, 83 और 84 आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई हो। अगला जो वीडियो होगा उसमें हम आपको अच्छी तरीके से अनुच्छेद 85 के 84 से आगे 85 से आपको अच्छी तरीके से समझाते हुए चलेंगे। चलिए प्यारे साथियों, बड़ों का सम्मान करिए, छोटों से प्यार करिए, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करिए कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। जय हिंद।